जय श्रीमन नारायण। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मन नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखद होते थे। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा अनेक उपाय किया, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजावासी, हमारे खजाने में अन्य उपार्जन किया हुआ धन है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ मैं। अपराधियों को पुत्र तथा बाधाओं की तरह दंड देता रहा हूँ। किसी से भी आज तक घृणा नहीं की, सज्जनों की सदा पूजा करी है। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा कहने लगे कि मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख भोग रहा हूँ। इसका कारण यह है कि राजा महिष्मती की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ मुनि देखते फिरते रहे और एक आश्रम में जा पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने देखा जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म में गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। जिसने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित कर, मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मराज राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह बहुपुत्रहीन होने के कारण वह बहुत ही दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्व विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वृत्तांत सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसके कई बुरे कर्म किए हैं। इसने यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने को जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन के समय, जबकि वह 2 दिन वह भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय एक तत्काल ही वैवाही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और
प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग में दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, इस शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है तथा जिस प्रकार यह राजा का पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस मुनि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब वह श्रावण मास शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की बताए अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और प्रसव के उपरांत उसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने से इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।